वो किसान जो लगातार 3-4 वर्ष से कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा की वजह से अधिकतर कर्ज के बोझ में दबा हुआ था और एक आशा और उम्मीद या तो ईश्वर पर करता था या भगवान पर करता था या मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया के ऊपर करता था। वो इसलिए करता था जब 2003 का चुनाव आया वहां भारतीय ने घोषणा पत्र जारी किया था, आप लोग उठा के देखेंगे, उसमें मध्य प्रदेश सरकार की मुखिया तो मुख्यमंत्री रही, वहां भारती जी ने एक बात कही थी कि 2003 में सरकार बनने पर 50,000 रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ होगा। हम लोग बरगलाए गए, धोखे में आए, फिर 2008 में भी वही घोषणा पत्र लागू हुआ भारतीय जनता पार्टी का, फिर 2013 में भी लगातार घोषणा नहीं घोषणा, बरगलाना नहीं बरगलाना, भ्रम पैदा करना और किसानों के लिए एक पैसे की राहत नहीं थी। जब मतलब 2008 का सरकार का 2018 का चुनाव का संगठन हुआ, हमारे नेता कमलनाथ जी के संज्ञान में बात थी, लगातार देश का नाम कलंकित, प्रदेश का नाम देश में कलंकित हो रहा था, आत्महत्याओं का दौर चल रहा था, निहत्थे किसानों पर गोलीबारी हो रही थी, मंदसौर में अर्धनग्न करके किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता था टीकमगढ़ में पुलिस थाने में। ऐसी स्थिति में किसान एक आशा और उम्मीद के ऊपर कांग्रेस की ओर देख रहा था और वो आशा की उम्मीद 2018 के विधानसभा चुनाव में जो निर्णायक भूमिका आप लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त हुई, किसानों की सौगात आज मध्य प्रदेश में सौगात पूरे हम लोगों को प्राप्त हो रही है। आज ये शुरुआत नागपुर बात से हुई है। मैं कहना चाहता हूँ समय की थोड़ी सी बाध्यता है क्योंकि आज आभार सभा का महाराजपुर में भी आयोजन है, लंबी चर्चा न करते हुए मैं कहना चाहता हूँ हम भ्रम में और बहकावे में ना आए, एक सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक भविष्य के साथ अगले भविष्य के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक नई शुरुआत करें। हमारा ऐसा मानना है दल और बल, संप्रदाय और जाति तो होती रहती हैं और जहाँ विकास आगे आता है तो वहाँ सब चीज निर्णय साबित हो जाती हैं। जब हमें विकास करना है, नेहरू का विकास करना है, नरेंद्रपुर का विकास करना है, खामरिया का विकास करना है, किशनपुर का विकास करना है, पीतलपानी का विकास करना है, तो आज जब तक हम लोग मेरा तेरा से हटकर नगर के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक मेरा ऐसा मानना है कि विकास संभव नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूँ सब वर्ग के लोग, सब जाति वर्ग के लोग, सब समाज के लोग, सब पार्टी के लोग चुनाव के तक तो पार्टी की बात करें। जब विकास की शुरुआत हो एक कदम आगे बढ़े। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं 100 कदम बढ़ के आप लोगों का साथ लूंगा और देवरी के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आज कहीं ना कहीं पीड़ा मेरे मन में भी है। जब अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जाता हूँ, अन्य जिलों में जाता हूँ, तो देखने में आता है कि सबसे ज्यादा बुरी हालत यदि कोई है, चाहे सागर जिले की स्थिति की, सागर जिले में दूरी की स्थिति की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में अन्य विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति की बात हो, तो हम लोग पाते हैं कि सबसे बुरी हालत यदि है तो देवरी विधानसभा क्षेत्र की है। विकास के मामले में हमारा किसान सबसे ज्यादा परेशान है। वजह है सिंचाई के संसाधन नहीं होना, कहीं ना कहीं कुएं और ट्यूबवेल पर निर्भर होना, बिजली पर निर्भरता होना। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मैं भी किसान परिवार से, छोटे परिवार से हूँ, तो जहाँ हमारी खेती हो रही है वहाँ पे हम लोग ट्यूबवेल पर और कुओं पर आधारित खेती कर रहे हैं। कितना कठिन होता है ट्यूबवेल और से खेती करना, कुएं से खेती करना, वोल्टेज पर निर्भर रहना, बिजली पर निर्भर रहना, मजदूरों पर निर्भर रहना, ये हम लोगों ने देखा और भोगा है। और मैं मानता हूँ बांधों की सिंचाई के माध्यम से, नहर की सिंचाई के माध्यम से देवरी क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होगा। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा स्वप्न भी हम लोगों का सपना भी पूरा होने वाला है। वो सपना है नारायणपुर बांध के साथ साथ जौनपुर बांध, जिसकी मांग लंबे समय से सैदपुर के किसान मांग करते रहे, मराठपुर के किसान मांग करते रहे। वो इतना बड़ा बांध है कि मेरा मानना है कि उस बांध के बनने से, उस बांध की नहर आने से सैदपुर से लेकर मराठपुर क्षेत्र के अंचल के सभी किसानों की सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी और पेयजल सुविधा भी होगा। उसके लिए भी मैंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी कई बार में मंत्रणा हो चुकी है। जल मंत्री जो हमारे अग्रज है, बहुत अच्छे मेरे तालुका थे, हुकुम सिंह गढ़ा से भी मैंने पत्राचार के माध्यम से, नोटशीट के माध्यम से उस पर कार्रवाई शुरू करवा दी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये सौगात भी बहुत जल्दी हमें प्राप्त होगी। अभी जो क्षेत्र हमारा सिंह से छूट रहा था, सैदपुर से लेकर मराठपुर और डोभी, सेवरिया और एक मराठपुर का बहुत सारा अंचल
सिंचाई से वंचित था। मेरा ऐसा मानना है सोन विभाग के पानी आने से बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगी और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र का किसान भी चंबल और पंजाब से, मालवा और पंजाब से भी आगे होगा, ऐसा मानना है। क्योंकि हमारे क्षेत्र का किसान मेहनत तो बहुत करता है, बेहद मेहनत करता है, 24 घंटे 365 मेहनत करता है। मैं भी बच्चों में मेहनत करता है, ना सर्दी देखता है, ना बरसात देखता है, ना गर्मी देखता है। जब हम लोग उपज लेके जाते हैं, फसल लेके जाते हैं, तो पाते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं, उल्टा कर्ज के बोझ में दब चुका है। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति तब सुधरेगी जब तक हमारी निर्भरता सिंचाई पर होगी, तो सिंचाई के जी संसाधन होंगे। इसमें हमें आवश्यकता है सब लोग मिलजुल कर जरूरी क्षेत्र विकास के लिए आगे आए। अधिकारी कर्मचारियों का हमारे सहयोग मिलता ही रहता है, पत्रकारों का भी बहुत ज्यादा सहयोग जरूरी की मांगों के लिए मिलता रहता है। हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बुजुर्ग लोग और अन्य क्षेत्रों के लोग, हम लोग सब मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है जरूर क्षेत्र का कायाकल्प होगा। ज्यादा समय न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उन जनता जनार्दन का, उन गरीब वर्गों का, उन सर्वहारा वर्गों का जिनकी अथक मेहनत और प्रयास से नारायणपुर में आए नहीं चुनाव में, और सबसे ज्यादा वोट हम इस क्षेत्र से भी किशनपुर में आए नहीं, खमरिया में आए नहीं। ये वो अंचल है कि जहां पर मैं चुनाव में आए नहीं, चाहे 2013 के चुनाव की बात हो, चाहे 2003 के चुनाव की बात हो, चाहे 2018 के चुनाव हो, बड़ा भरपूर आशीर्वाद और सहयोग, एक आशा और उम्मीद के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता जनार्दन ने माता बहनों दिया है। उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसी तरह का इसलिए आशीर्वाद भाईचारा बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।